हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आई हूँ, जिसमें हमने यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन स्टार्ट किया है। इसमें अभी तक हमने देखा है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नामकरण किस तरह से किया जाता है। आज हम इनको बनाने की विधियाँ देखेंगे, मीन्स इनके विरचन की विधि, इन्हें किस तरह से प्राप्त किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय योग और प्राणायाम के लिए ज़रूर निकालें और इससे आपका माइंड भी शार्प होगा, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन को किस तरह से बनाया जाता है, इनके विरचन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन, जिसे हम सामान्य भाषा में एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनका सामान्य नाम क्या होता है, एल्किल हैलाइड। और इन एल्किल हैलाइड को हम आर एक्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल्किल को हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड को एक्स के द्वारा। ठीक है, और ये एक्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आर कौन सा ग्रुप हो सकता है? आर हो सकता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई सा भी एक आर ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। तो जब भी हम आगे रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको कभी आर दिखाई देगा तो कहीं एक्स दिखाई देगा, तो आप इन चीज़ों को लेकर के कभी भी कंफ्यूज ना हो। आर मीन से होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में आप हमेशा याद रखें, इनकी पेरेंट जो चेन है, मतलब पेरेंट नेम जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उन्हीं में से हमने इनको प्राप्त किया था। और उन्हें कैसे प्राप्त किया था वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी थी। और उन्हीं में से हमने एन सफिक्स को रिप्लेस करके हमने इल सफिक्स जोड़ा था। ठीक है, मेथेन, मेथिल, इस तरह से। तो थोड़ा सा आप यहाँ ज़रूर ध्यान दें और इन चीज़ों को खास करके आर और एक्स को लेकर के कभी भी कंफ्यूज ना हो और कभी भी अपने मन में डाउट न रखें। एक बहुत ही बेसिक है यहाँ पर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने के लिए एक बहुत ही बेसिक चीज़ है आर और एक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आर मतलब होता है एल्किल ग्रुप और हैलाइड मीन्स एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और हैलाइड ग्रुप में कौन कौन से होते हैं एलिमेंट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि हेलो एल्केन को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, मीन्स आर एक्स एल्किल हैलाइड, इनको विरचन की विधियां, इनको किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहली विधि है कि इनको अल्कोहल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब कोई चीज़ यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे सपोज यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप आ गया अल्कोहल। अब ये अल्कोहल क्या होता है? तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके थे, फिर भी एक थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि अल्कोहल को हम हमेशा बॉन्ड ओ एच के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल है CH3OH, या इस अल्कोहल को हम ROH के द्वारा भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इसे लिखा है एल्किल हैलाइड को। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है, इसी ग्रुप को तो हम R कहते हैं। ठीक है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, और OH ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कोहल को। तो इस तरह से हम ROH भी लिख सकते हैं। ठीक है, और OH किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल को। और इसी अल्कोहल के सहायता से हमें प्राप्त करना है एल्किल हैलाइड। अल्कोहल जिसे हमने ROH के द्वारा लिखा है, R बॉन्ड OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाने से हमें प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड। एल्किल में यहाँ कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इनमें मैं फिर कह रही हूँ कि इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, मैं बार बार फिर एथिल, मेथिल, प्रोपिल का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि फिर इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर आप ज़रूर कॉन्सेंट्रेट करें और कोई भी डाउट ना रखें। एल्किल क्लोराइड हमें यहाँ प्राप्त होगा और इसके साथ जब रिएक्शन करवाई जाएगी, साथ में हमें दो तरह की गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस और या हाइड्रोक्लोराइड कह सकते हैं, और SO2 गैस मुक्त होती है। और ये बनने वाला जो मेन एल्किल हैलाइड होता है, ये हमें बहुत ही शुद्ध फॉर्म में, है ना, प्योर फॉर्म में ये हमें प्राप्त होता है।
इस अभिक्रिया में। और प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं और यहाँ पर एक उत्प्रेरक ले रहे हैं। उत्प्रेरक वो होता है जो क्रिया की जो अभिक्रिया होती है उसकी दर को बढ़ा देता है या फिर उसे एक सतह प्रदान करता है अभिक्रिया करने के लिए। तो यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, मतलब जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट लिया है, तो हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और साथ में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर होते हैं। तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर OH और ये H एज ए H2O यहाँ पर बाहर हो गया और ये Cl ग्रुप यहाँ पर आकर के जुड़ गया। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो ये हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ। क्लोराइड क्यों बोला? क्योंकि हमने यहाँ पर HCl लिया था और यही ग्रुप जा करके यहाँ पर जुड़ा है। एक और अभिक्रिया देखते हैं जिसमें कि हमने लिया है तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल की रिएक्शन वैसे ही हमने HCl के साथ करवाई है और कैसे करवाई है, कौन सी कंडीशन में? रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे के ताप पर हमने ये रिएक्शन करवाई है। तो हमें यहाँ पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और सेम वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है। तो इस तरह से ये एक अभिक्रिया हुई कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड किस तरह से प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फिर से समझा देती हूँ कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से घिरा हुआ है, एक अन्य कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए इस प्रकार के कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH का जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे हम प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, जब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ पर ये कार्बन दो अन्य कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं तृतीयक कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है, इसलिए इसे हम कहेंगे तृतीयक अल्कोहल। तो एक ये चीज याद रखें। स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन हमने यहाँ एल्केन लिया है, एल्केन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं मुक्त मूलक हैलोजन से। ठीक है, हैलोजन का यहाँ पर क्या लिया है? मुक्त मूलक लिया है, और मुक्त मूलक काफी क्रियाशील होता है। और ये मुक्त मूलक हमें कैसे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लोरीन का मुक्त मूलक लिया है। क्लोरीन का एक अणु, ठीक है, Cl2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्लोरीन का एक अणु है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अणु टूट जाता है और टूट करके ये मुक्त मूलक बनाता है। कैसे? और ये एक डॉट बनाया है, मतलब इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन अभी अनपेयर्ड है, अयुग्मित है, और ये मुक्त मूलक काफी ज्यादा क्रियाशील होते हैं। देखें किस तरह से हम जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, p ऑर्बिटल में हम 3 सब ऑर्बिटल बनाते हैं और टोटल इनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने बनाए हैं। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? अयुग्मित है, और यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। और यही क्लोरीन का मुक्त मूलक एल्केन के साथ अभिक्रिया करके, अभी मैंने जैसे कि बताया था कि ये मुक्त मूलक काफी क्रियाशील होता है, तो ये मुक्त मूलक जो है एल्केन के साथ अभिक्रिया करके हमें एल्किल हैलाइड देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ब्यूटेन लिया है। ब्यूटेन की अभिक्रिया हम क्लोरीन के अणु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश क्लोरीन के अणु को तोड़ देता है, जिससे हमें क्लोरीन के मुक्त मूलक पर प्राप्त होते हैं, और यही मुक्त मूलक
इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा करके खुद आकर के जुड़ जाता है और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड। ठीक है, सपोज हमने यहाँ ब्यूटेन लिया है तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, इसके साथ में जरूरी नहीं है कि क्लोरीन का मुक्त मूलक सिर्फ लास्ट वाले कार्बन पर ही जुड़े, वो यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी, या फिर यहाँ पर भी जुड़ सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें से इन एल्किल हैलाइड को पृथक कर पाना कठिन होता है और साथ में ही हमें यहाँ मोनो और पॉली हेलो एल्केन भी मिलते हैं। मोनो मतलब कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक क्लोरीन ग्रुप आकर के जुड़ गया, लेकिन और आगे क्या होता है, मुक्त मूलक काफी क्रियाशील होता है तो उसके कारण क्या होता है कि ये और आगे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाता है और क्लोरीन आकर के जुड़ता जाता है। तो इस तरह से हमें मोनो और पॉली हेलो एल्केन दोनों प्रकार के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एल्कीनों से एल्किल हैलाइड को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। एल्कीन मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एल्कीन हमने लिया है एथिलीन। एथिलीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं HX से। X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर हमने HX लिखा है। ये क्या करेगा, HX एल्कीन में आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, HX का ऐड होना मतलब योग हो जाना पूरी तरह से। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन और इसमें क्या होगा कि ये वाला जो एक बंध होता है वो टूट जाएगा एल्कीन में, और बंध जब टूटेगा तब कार्बन की संयोजकता फ्री हो जाएगी और उसी फ्री संयोजकता से एक कार्बन पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे हेलोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा यहाँ पर एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो सब हमने यहाँ पर लिया था एथिल ग्रुप लिया था, तो यहाँ पर एथिल हैलाइड हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि हो गई जिसमें हमने एल्कीन पर किसका ऐड करवाया है, HX का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमने एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ करवाई है। यहाँ पर हमने HX के साथ करवाई थी। HX यहाँ पर ऐड हो रहा था, हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप ऐड हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। हेलोजन मतलब कि ब्रोमीन लिया है हमने, ब्रोमीन वाटर लिया है जो कि कैसा होता है, लाल रंग का होता है, और CCl4 का विलयन लिया है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इससे क्या होगा, Br की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक एक Br आकर के अलग अलग कार्बन पर आकर के जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें ये प्राप्त होगा और इसे हम कहते हैं एथिलीडिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, ये हमने नामकरण भी पढ़ा था और ये कैसा है, 20 प्रकार का है, मतलब जहां पर कि हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि एल्किल हैलाइड को हेलोजन विनिमय के द्वारा किस तरह से प्राप्त किया जाता है। हेलोजन विनिमय मतलब कि हेलोजन का एक्सचेंज होना। देखते हैं किस तरह से। हम यहाँ पर एक रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ये जो नाम वाली रिएक्शन होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये अभिक्रिया का नाम है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, हेलोजन का विनिमय होता है। विनिमय मतलब मीन्स की एक्सचेंज हो जाता है। किस तरह से, हम एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, हमें प्राप्त करना क्या है, एल्किल हैलाइड ही प्राप्त करना है, लेकिन हम इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड ले रहे हैं और इस एल्किल हैलाइड में हम यहाँ पर हेलोजन ग्रुप कौन सा लेंगे, या तो Cl लेंगे या फिर Br लेंगे। इसकी अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, NaI के साथ करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, इतना समझ में आया। शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में जब ये अभिक्रिया होती है तब ये NaX यहाँ से बाहर हो जाता है और I इस कार्बन पे आकर के जुड़ जाता है। तो देखा यहाँ पर आपने कि ये हेलोजन का विनिमय हो गया, मतलब यहाँ पर पहले कोई दूसरा हेलोजन लगा था Cl या फिर Br, और I आकर के, I भी एक हेलोजन ही है, इस I ने इस किसी दूसरे हेलोजन को रिप्लेस कर दिया, एक्सचेंज कर दिया है। तो ये अभिक्रिया होती है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। तो इसमें हमें प्राप्त होता है Ri। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखी थी उसमें हमें
आयोडाइड वाला एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। RI हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हमने जितनी भी अभिक्रिया देखी उसमें या तो हमें RCl प्राप्त हो रहा था या फिर RBr प्राप्त हो रहा था। तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें कि हमें स्पेशली क्या प्राप्त हुआ है, RI। और NX शुष्क एसीटोन में क्या हो जाता है, ये उसमें अवक्षेपित हो जाएगा और ये अलग हो जाता है और RI हमें अलग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर NaX X यदि आप यहाँ पर Cl लेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, NaCl। और यदि आप यहाँ XBr लेंगे तो वहाँ आपको प्राप्त होगा NaBr। तो इस तरह से ये एक नेम वाली रिएक्शन है। और अभी तक हमने इन रिएक्शन में देखा RCl भी देख लिया हमने, RBr भी देख लिया, RI भी देख लिया कि किस तरह से प्राप्त होता है, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा कि RF किस तरह से प्राप्त होता है। तो एक रिएक्शन है यहाँ पर जिसमें कि हमने RX मतलब कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाई है। धात्विक यहाँ पर हमने धातु कौन सी ली है, सिल्वर धातु ली है। तो यहाँ पर धात्विक फ्लोराइड की प्रेजेंस में या उसके धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। और ये AgBr यहाँ अलग हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ पर X कौन सा लिया है, Br ग्रुप लिया है, मतलब कि ब्रोमाइड लिया है, तो यहाँ पर AgBr अलग हो जाएगा और एल्किल फ्लोराइड अलग हो जाएगा। तो ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है। आपसे पूछ लिया जाए कि एल्किल फ्लोराइड किस तरह से बनाया जाता है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि एल्किल हैलाइड। हैलाइड में भी आपको कौन सा लेना है, और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दें एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपने धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाई है या सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाई है या इसको अर्जेंटेट बोलते हैं, ठीक है। धात्विक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाइए तो हमें प्राप्त हुआ है एल्किल फ्लोराइड और ये AgBr अलग हो जाता है। तो ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का नाम है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ये आप जरूर याद रखें, ये नाम वाली रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में देखा है कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या RX को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हेलो एरिन को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।